सभी को नमस्कार। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th का भारत के परंपरागत व्यवसाय और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ रहा है कि भारत के कोई दो परंपरागत व्यवसायों के नाम बताइए, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के नाम बताइए, देन क्या क्या चैलेंजेस ये ऑक्यूपेशन फेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। यूजली ये क्वेश्चन 4 मार्क में आ रहा है, ठीक है। और अगर 1 या 2 मार्क में आएगा तो भारत के कोई दो परंपरागत व्यवसाय, दैट्स इट, ठीक है। परंपरागत व्यवसाय एक सिंपल सी भाषा में एज वी नो कि जो भारत है उसमें कल्चरल हेरिटेज है। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशन या ऑक्यूपेशन हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स करते थे। उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने भी वो चीज़ सीखी है। नाउ दे वांट अस टू लर्न द सेम, राइट। सो वो कह रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यवसाय चल रहा है, राइट। सो भारत में कौन कौन से मेन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जैसे कि कृषि है। नॉट ओनली दिस, भारत में बहुत तरह के शिल्प है, जैसे कि कास्ट शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु शिल्प, धातु मतलब मेटल के ऊपर, जैसे आपके जो इयररिंग्स होते हैं, आपके गोल्ड मेटल्स तो हैं बेटा ये, तो उसमें क्या है, आपको शिल्प है, कला दिखाई जा रही है। आभूषण बनाना, हाथी दांत की शिल्प, इसके अलावा कंघा शिल्प, कांच या कागज़ की शिल्प, कशीदाकारी, बुनाई, रंगाई, छपाई, शैली शिल्प, मूर्तिकला वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो बुनाई है वो भारत में कुटीर उद्योग है। आप एज यू कैन सी इफ़ आई स्क्रॉल इट डाउन, आप जो हैं बहुत सारे जैसे फोटोग्राफ भी देखेंगे कि उड़ीसा जो इसकी प्रसिद्ध कला है शोला कला, कर्नाटका के चन्नपट्टन की मूर्तियाँ। और पेपर में कई बार आता है कि अच्छा चन्नपट्टन की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध कला है, कर्नाटका की। शोला कला कहाँ की प्रसिद्ध कला है, उड़ीसा की। इफ़ यू फर्दर मूव देन आप यू कैन सी भारत की कसीदाकारी, ठीक है। और महाराष्ट्र की वारली कला, कठपुतली शिल्प, एज यू नो ये कहाँ का फेमस है, राजस्थान का फेमस है। इसके अलावा केरला की नारियल शिल्प एंड आसाम की बांस शिल्प। नाउ अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस। तो ये सब एक ज़बरदस्त चुनौती लाते हैं। क्या चुनौती लेकर के आ रहे हैं कि इस देसी ज्ञान, जानकारी और कौशलों जो तेज़ी से अपना आधार खो रहे हैं के पुनरुद्धार और उसे बनाए रखने की ज़रूरत है। लोग भूल रहे हैं, लोगों को नहीं, नाउ पीपल डोंट वांट टू कंटिन्यू द थिंग्स, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें हमें उतना मुनाफा नहीं हो रहा, लाभ नहीं मिल रहा है। इस कारण से लोग इन ऐसे ऑक्यूपेशंस को दोबारा नहीं करना चाहते या फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और कुछ क्षेत्र जहां अंतक्षेप की आवश्यकता, जहां इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जैसे कि उनके नए डिज़ाइन बनाना, उनको संरक्षित करना, परिष्करण की नीतियाँ, पर्यावरण हितैषी कच्चा माल इसकी जो रॉ मटेरियल उसको बनाने में यूज़ हो रहा है, पैकेजिंग, प्रशिक्षण सुविधाओं मतलब ट्रेनिंग की सुविधाओं की आवश्यकता हो, का व्यवस्था, संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकार। आईपीआर का रक्षण का मतलब ये होता है कि सपोज करिए अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है, मैंने क्रिएट करी है, वो मेरी संरचना है वो, तो कोई उसको सेम बना करके ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे द्वारा बनाई गई, तो उसे हम कहते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार। उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा। इसके अलावा आधुनिक युवा और समुदायों के लिए आवश्यक है कि वे व्यक्तिगत रूप से जीविका अवसरों के व्यापक क्षेत्र और संभावनाओं के प्रति अवेयर रहें। इसके अलावा ऐसे प्रयास और पहल ग्रामीण जनता की आय उत्पादन की संभावनाएं बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। यह नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार इस दिशा में सामूहिक प्रयास कर रही है। समय की मांग और चुनौती के रूप में जिसका भारतीय समाज सामना कर रहा है, लोकतांत्रिक वातावरण में पदानुक्रम अथवा जाति आधारित कार्य विभाजन के बिना विविधता को बनाए रखना। सो बेसिकली इसमें ये जो ऊपर के 3 से 4 बिंदु हैं ये गवर्नमेंट फॉलो कर रही है अगर चुनौतियों को दूर करने के लिए। गो थ्रू वन मोर टाइम एंड इफ़ यू फील कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट in this section. Thank you so much and have a great day ahead.